आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आइए जानते हैं बिहार के शिक्षकों के लिए क्या खबर आ रही है। केंद्रीय शिक्षा परियोजनाओं से जुड़े प्रदेश के 2021 से 22 वित्तीय वर्ष के शिक्षा बजट में भारी कटौती की गई है। केंद्रीय स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की सचिव अनीता करवाल की अध्यक्षता में करीब 3 घंटे से अधिक समय तक चली इस वर्चुअल मीटिंग में बिहार के लिए 6,632 करोड़ के बजट की अनुशंसा की गई। बिहार ने 13,142 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया था। बात साफ है कि कोरोना के दौरान उपजे वित्तीय संकट का असर केंद्र प्रायोजित शिक्षा परियोजनाओं पर साफ तौर पर पड़ने लगा है। प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की मीटिंग में बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार और बिहार शिक्षा परियोजना के निदेशक संजय सिंह मौजूद रहे। ज्यादा कटौती बिहार के आधारभूत संरचना से जुड़े निर्माण कार्य में हुई है। इसके अलावे शिक्षकों के वेतन मद में कटौती की गई है। सबसे ज्यादा फोकस शिक्षा में इनोवेशन पर किया गया है, उसके लिए राशि भी समुचित दी गई है। शिक्षकों की सैलरी के लिए 5,131 करोड़ की मांग की गई थी, इसमें केवल 3,308 करोड़ की ही अनुशंसा की गई है। तो यहाँ पर एक बार फिर शिक्षकों के वेतन मद में कटौती की गई है। अब बिहार के शिक्षकों का वेतन किस तरह से जारी किया जाएगा, इस एक बार फिर चर्चा होगी। राज्य सरकार अपने तरफ से ये चर्चा करेगी। प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की मीटिंग में बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार एवं बिहार शिक्षा परियोजना के निदेशक संजय सिंह मौजूद थे। ज्यादा कटौती बिहार के आधारभूत संरचना से जुड़े सारे जितने भी कार्य हैं, जो भी स्कूलों में कार्य चल रहे हैं, भवनों के निर्माण का कार्य चल रहा है, उसमें की गई है और शिक्षकों के वेतन मद में कटौती की गई है। सबसे ज़्यादा फोकस शिक्षा में इनोवेशन पर किया गया है, उसके लिए राशि भी पर्याप्त मात्रा में दी गई है। जबकि शिक्षकों की सैलरी के लिए 5,131 करोड़ की मांग की गई थी, जिसमें केवल 3,308 करोड़ की ही अनुशंसा की गई है। अब यहाँ पर एक बात समझ में नहीं आ रही है कि सारे कामकाज ठीक ठाक ही हो रहे हैं, लेकिन वेतन मद में ही कटौती क्यों की जाती है, और वो भी शिक्षकों के वेतन मद में ही कटौती क्यों की जा रही है। जबकि बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से पर्याप्त राशि की मांग की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने एक बार फिर अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। इससे पहले भी केंद्र सरकार अक्सर वेतन मद में कम ही रुपया जारी करती है और समय पर भी नहीं जारी करती है, जिस कारण से शिक्षकों को वेतन मिलने में देरी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर केंद्र सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि कोरोना का असर सभी जगह पर पड़ा है, आर्थिक गतिविधियों पर भी कोरोना का असर पड़ा है। इस कारण से शिक्षकों के वेतन मद में कटौती कर राशि जारी की जाएगी। जबकि शिक्षकों की सैलरी की अनुशंसा अलग से की गई थी, इसके लिए अलग से रुपये की मांग की गई थी। 5,131 करोड़ रुपए की मांग की गई थी, जिसमें कि केंद्र सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए और इसमें केवल 3,308 करोड़ रुपए की ही अनुशंसा की गई है। इसके अलावा अब सर्टिफिकेट नहीं देने वाले शिक्षकों की सूची में 3,556 शिक्षकों के नाम शामिल हो गए हैं। लंबे समय से शिक्षकों के सर्टिफिकेट को लेकर निगरानी टीम और शिक्षा विभाग के बीच फोल्डर की संख्या को लेकर आ रहे अंतर के मामले में आखिरकार मंगलवार को आंकड़ा स्पष्ट हो गया है। निगरानी से मिली सूची में शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मियों ने विभिन्न प्रखंडों से मिली सूची का मिलान अंतिम तौर पर कर लिया और अंतिम रूप से निगरानी ने उपलब्ध कराए गए 9,139 शिक्षकों की संख्या दी है जिले में। इसके साथ ही निगरानी को उपलब्ध नहीं कराए गए फोल्डर की संख्या 4,620 अंकित की गई है, जिसमें 1,064 ऐसे शिक्षकों की संख्या है जिनकी या तो मृत्यु हो चुकी है या वे सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इसके साथ ही इसमें त्यागपत्र और लंबे समय से अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों की संख्या भी इस आंकड़े में शामिल है। जिले में कुल शिक्षकों की संख्या 13,759 दर्ज की। मंगलवार को डीपीओ स्थापना जमालुद्दीन ने प्राथमिक शिक्षा निदेशक को यह रिपोर्ट भेज दी है। ये खबर मुजफ्फरपुर की है, जहां पर डीपीओ स्थापना ने बताया है कि पंचायती राज संस्थान और नगर निकाय संस्थान के अंतर्गत वर्ष 2006 से 15 की अवधि में नियुक्त शिक्षक जिनका प्रमाण पत्र जांच के लिए निगरानी विभाग के पास नहीं आया है, उससे संबंधित रिपोर्ट को लेकर निगरानी
से मिली सूची और विभिन्न प्रखंडों से मिली सूची का पिछले एक सप्ताह से मिलान किया जा रहा था। निगरानी ने जो भी सूची दी है उसमें अंतिम तौर पर फोल्डरों की संख्या 9139 आई है। जिले से सर्टिफिकेट नहीं देने वाले शिक्षकों की सूची और संख्या विभाग के वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इन शिक्षकों की संख्या 3556 आ रही है। इनके साथ ही 1064 उन शिक्षकों की सूची है जो विभाग को भेजी गई है, जिनका फोल्डर ना निगरानी को दिया गया है न सूची में है। इनमें से कई शिक्षकों की मृत्यु हो चुकी है। विभिन्न प्रखंडों से मिले फोल्डर की संख्या निगरानी टीम के पुलिस उपाध्यक्ष और डीपीओ स्थापना को दे दी गई है। निगरानी टीम ने अपनी सूची सौंपी है। विभिन्न प्रखंडों से शिक्षकों की फोल्डर की संख्या उपलब्ध करा दी गई है। तो यहाँ पर यह स्पष्ट हो गया है कि मुजफ्फरपुर में लगभग शिक्षकों के प्रमाण पत्र का जांच हो चुका है। सारे शिक्षकों की सूची वेबसाइट पर डाल दी गई है। उन शिक्षकों की सूची भी डाली गई है जिन शिक्षकों ने अपना फोल्डर नहीं दिया है, और जिन शिक्षकों ने दे दिया है उन शिक्षकों की भी सूची मुजफ्फरपुर के वेबसाइट पर डाल दी गई है। अगर आप देखना चाहते हैं तो मुजफ्फरपुर के NIC वेबसाइट पर जा सकते हैं। muzaffarpur.nic.bih वेबसाइट है, इसी पर आप जा कर के अपना नाम देख सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि आपके बारे में क्या रिपोर्ट आ रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी सीतामढ़ी से पत्र जारी किया गया है। अनुकंपा के संबंध में ये पत्र जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जो भी शिक्षक अनुकंपा पे नौकरी पाना चाहते हैं और जिन प्रखंड में सेवा काल में मृत शिक्षक जिनके परिवार को अनुकंपा का लाभ मिलना है, उनकी सूचना जल्द से जल्द कार्यालय को उपलब्ध कराएं। इसके साथ ही मृत शिक्षकों के आश्रितों को इस संबंध में सूचित करें कि अनुकंपा के लाभ के लिए समस्त अभिलेखों के साथ कार्यालय में एक सप्ताह के अंदर संपर्क करें और सारी सामग्री उपलब्ध कराएं। आवेदन डाक के द्वारा जमा अगर करें तो इसके बाद वे रिसीविंग जरूर ले लें। तो अगर आप भी ऐसे किसी शिक्षक को जानते हैं सीतामढ़ी में जो अनुकंपा पे नौकरी पाना चाहते हैं, तो उन्हें सीतामढ़ी कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी से मिलने के लिए भेज दें। यहाँ पर इस संबंध में पत्र भी जारी हो गया है और एक सप्ताह के अंदर मिलने का समय दिया गया है। आज की खबरों में बस इतना ही। शिक्षक संबंधी सभी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।